हेलो डियर स्टूडेंट्स। ई क्लास की श्रृंखला में हम केमिस्ट्री ऑफ एक्टिनाइड्स पढ़ रहे थे। एक्टिनाइड्स का रसायन, जिसमें हमने पिछली क्लास में इनके सामान्य गुण, जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में अध्ययन किया, जिसमें इनकी सेपरेशन मेथड्स थी, इनकी आयनिक और त्रिज्याएँ थी, इनका जो ऑक्सीकरण संख्या ऑक्सीकरण अवस्थाएँ हमने पढ़ ली, और उसके बाद में इनके रंग एवं अवशोषण स्पेक्ट्रा के बारे में हमने पढ़ा। आज क्लास में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ एक्टिनाइड्स। हम जानते हैं कि किसी भी पदार्थ में जो चुंबकीय गुण होते हैं वो उसमें उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण होते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि किसी पदार्थ का रंग व अवशोषण स्पेक्ट्रा उस पदार्थ में उपस्थित अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण होता है। इसी प्रकार चुंबकीय गुण भी अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या पर निर्भर करते हैं। अतः आयनों के रंगों की भांति लैंथेनाइडों व एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण भी समान विन्यास वाले तत्वों के लिए लगभग समान होते हैं। एक्टिनाइडों के चुंबकीय गुण अपेक्षा से कुछ कम होते हैं। इसका कारण संभवतः यह है कि संकुलों के बनते समय लिगेंडों के साथ बंध बनाने में 4f कक्षकों की तुलना में 5f कक्षकों का अधिक योगदान होता है। और लैंथेनाइड व एक्टिनाइड के जो चुंबकीय गुण हैं उनको इस ग्राफ द्वारा या इस चित्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। दूसरी जो प्रॉपर्टी है इनकी, वो है इनका संकुल बनाने की प्रवृत्ति, कॉम्प्लेक्स बनाने की प्रवृत्ति। हम जानते हैं 5f कक्षकों की अधिक भेदन शक्ति के कारण इनका विस्तार 6d, 7s और 7p कक्षकों तक हो जाता है। अतः ये सहसंयोजक बंध बनाने की क्षमता रखते हैं, जबकि 4f कक्षकों में ऐसा नहीं होता था। इस कारण लैंथेनाइड तो केवल ऋणायनों के साथ ही आयनिक संकुल बना सकते हैं, जबकि एक्टिनाइड है ये ऋणायनों के अतिरिक्त ऐसे लिगेंड जिनके पास पाई इलेक्ट्रॉन युक्त कार्बनिक लिगेंड हैं के साथ भी संकुल ये बना सकते हैं। तो ये थी एक्टिनाइड्स की प्रॉपर्टीज़। और अब है अति भारी तत्व, सुपर हैवी एलिमेंट्स। हमने ये देखा है कि लॉरेंशियम जो तत्व नंबर 103 है, इसके साथ ही एक्टिनाइड श्रेणी पूरी हो जाती है। इसके बाद के तत्व क्रमांक 104 से 109 तक की जो खोज है वो भी रिसेंटली हुई है, अभी हुई है, इसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। ये डी ब्लॉक के तत्व हैं और अत्यंत उच्च घनत्व होने के कारण इन तत्वों को अति भारी तत्व या अति गुरु तत्व कहते हैं। ये जो 104 से 109 के तत्व हैं इनको अति भारी तत्व या अति गुरु तत्व कहा जाता है। वर्तमान में इन तत्वों का अध्ययन विश्व के 2 प्रमुख समूह द्वारा किया जा रहा है जो इनको बनाने के लिए कार्यरत हैं। इनमें से पहला समूह है कैलिफोर्निया, जो अमेरिका में है, वहाँ पे कार्यरत है, जबकि दूसरा समूह मॉस्को के समीप डुबना नगर में अध्ययन कर रहा है। और जब कोई नया एलिमेंट खोजा जाता है तो परंपरा के अनुसार जब कोई वैज्ञानिक किसी नए तत्व की खोज करता है तो उस तत्व का नाम रखने का अधिकार स्वतः ही उस वैज्ञानिक का हो जाता है। तत्व क्रमांक 104, जिसको UNQ भी अपन कह रहे हैं, इसका आगे एक्सप्लेन करेंगे कि UNQ क्यों कहा गया है, को सर्वप्रथम रूसी वैज्ञानिकों ने रिपोर्ट किया। अतः आइगोर क्रुश्चोव के नाम से उस तत्व का नाम क्रुश्चोवियम रखा गया। लेकिन इस कार्य को जब अमेरिका के वैज्ञानिकों ने दोहराया तो उन्हें कुछ भिन्न परिणाम प्राप्त हुए। अतः उन्होंने अर्नेस्ट रदरफोर्ड के नाम पर इस तत्व जो 104 नंबर का था उसको रदरफोर्डियम का नाम दिया। आवर्त सारणी में इसकी स्थिति डी ब्लॉक के तत्व हैफनियम के नीचे है और उसके साथ ही गुणों में समानता भी दर्शाता है। सूक्ष्म मात्रा में अध्ययन करके यह देखा गया कि UnQCl4 के गुण HFCl4 से पर्याप्त समानता दर्शाते हैं। तत्व क्रमांक 105 UnP। तत्व क्रमांक 105 का नाम ऑटो हेनन के सम्मान में है नियम रखा गया। तत्वों की आवर्त सारणी में डी ब्लॉक के तत्व टेंटेलम के नीचे है आता है और उसके साथ ये काफ़ी समानता दर्शाता है। इसके यौगिक जो हैं UnPCl5, UnPBr5 का अध्ययन किया जा चुका है। तो UnP एक ऐसा तत्व है जिसका अर्ध आयु मात्र 1.5 सेकेंड और UnBr5 के अस्तित्व को केवल 18 परमाणुओं से ज्ञात किया गया था।
तो दोनों तत्व 104 व 105 को एक्टिनाइड से हल्के नाभिकों के बोम्बार्डमेंट द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि कैलिफोर्नियम है 98-252, इस पर अगर नाइट्रोजन का बोम्बार्डमेंट करें 7N15 तो हमें 105 वाला तत्व प्राप्त होता है UNP। यह अत्यंत अस्थायी होने के कारण इन अतिभारी तत्वों का अध्ययन काफ़ी कठिन है, अतः तत्वों की आवर्त सारणी में बढ़ने की संभावना बहुत अधिक नहीं है। इस उपरांत भी IUPAC ने 100 से उच्च परमाणु क्रमांक वाले अतिभारी तत्वों के नामकरण के लिए कुछ सामान्य नियम दिए हैं, जिनका हम अध्ययन कर रहे हैं। तो इनके जो नाम दिए गए हैं वो इस प्रकार से हैं कि इनके परमाणु क्रमांक 3 अंकों में है, अतः 3 अंकों से व्युत्पन्न करके 3 अक्षरों में तत्वों के प्रतीक व 3 शब्दों में इनके नाम बनाए गए हैं। प्रत्येक अंक के लिए एक मूल नाम दिया गया है, जिसको इस टेबल में बताया गया है। अंक अगर 0 है तो इसका मूल नाम नील है, NIL। अंक यदि 1 है तो इसका मूल नाम अन होगा, UN। अगर 2 है तो बाई, BI। 3 है ट्राई, TRI। 4 है तो क्वाड, QAD। 5 है तो पेंट, PENT। 6 है तो हेक्स, HEX। और 7 है तो सेप्ट, SAPT। और 8 है तो ऑक्ट, OCT। और 9 है तो इन, ENN। तो तत्वों का नाम लिखते समय तीनों अंकों के मूल नाम क्रम से लिखते हैं और अंतिम अंक के मूल नाम में अनुलग्न या सफिक्स हम IUM लगा देते हैं। उदाहरण के लिए यदि हम तत्व क्रमांक 105 में 3 अंक हैं, पहला अंक क्या है, 1 है, दूसरा अंक है 0 और तीसरा अंक है 5। इन तीनों के मूल नाम क्या है, अन है। 1 के लिए नाम क्या है, अन। 2 के लिए दूसरा अंक है इसमें 0 के लिए नील है और 5 के लिए है पेंट। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अन नील पेंट। और अंत में हम क्या लगा देंगे, इसमें EM लगाएंगे, तो नाम हो जाएगा अन नील पेंट EM। और इसका कोड क्या हो जाएगा, UNP। U स्टैंड्स फॉर अन, N फॉर नील और P फॉर पेंट, यानी 105 105 नंबर का ये परमाणु हो गया। कुछ स्थितियों में नामों को छोटा करने के लिए अंग्रेजी के बीच के किसी अक्षर को हटा दिया जाता है। उदाहरण के लिए बाई EM को इंग्लिश में कैसे लिखेंगे, BIIUM। यहाँ पे I रिपीट हो रहा है तो I को हटा के बायम कर देंगे, BIUM। इसी प्रकार ट्राई EM, TRIIUM, तो इसको हटा के क्या लिख देंगे, ट्राइम, TRIUM, ट्राइम। तथा इन नील को इनका मतलब होता है ENN और नील का होता है NIL। तो यहाँ पे 3 N आ रहे हैं तो इनको शॉर्ट करके इनिल लिखेंगे, ENNIL। नाम के प्रतीक बनाने के लिए मूल के तीनों नामों का प्रथम अक्षर लिखा जाता है, जिसका प्रतीक लिखे। उदाहरण स्वरूप कुछ तत्वों के नाम इस आगे वाले सारणी में दिए जा रहे हैं। तत्व का पूरा नाम एक ही शब्द में लिखा जाता है ना, लेकिन इस सारणी में समझाने के लिए तीनों नामों के मध्य डैश लगा रहे हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है कि तत्व का नाम एक ही शब्द में लिखा जाएगा, लेकिन समझाने के लिए इस सारणी में डैश लगाया गया है इनके नामों के मध्य। तो इस सारणी में देखिए, जैसे 101 यानी 101 जिसका परमाणु क्रमांक है, तो 1 के लिए अन, 0 के लिए नील और फिर 1 के लिए अन आता है और अंत में क्या जोड़ दिया, इसमें IUM जोड़ दिया। तो ये क्या हो गया, अन नील अयम। और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, अन के लिए U, नील के लिए N और फिर अनियम के लिए भी U, ANU। इसी प्रकार 102 के लिए अन नील बायम और उसका प्रतीक हो जाएगा UNB। 103 के लिए अन नील ट्राइम, UNT। 104 के लिए अन नील क्वाडियम, UNQ। 105 के लिए अन नील पेंटियम, UNP। 106 के लिए अन नील हेक्सियम, UNH। 107 के लिए अन नील सेप्टियम, UNS। 108 के लिए अन नील ऑक्टियम, UNO। और 109 के अन नील इनियम, UNE। तो ये सब अतिभारी तत्व मनुष्य द्वारा विभिन्न नाभिकीय अभिक्रियाओं की सहायता से बनाए जाते हैं और ये अत्यंत अस्थायी होते हैं। इनकी अर्धायु मात्र कुछ सेकंड के भी किसी छोटे अंश के बराबर होती है। उदाहरण के लिए हम कुछ तत्वों के लिए विभिन्न समस्थानिकों के अर्धायु के मान इसमें देख सकते हैं
ये जो समस्थानिक है अनिल क्वार्डियम लिखा हुआ है UnQ। इसका मतलब इसका परमाणु क्रमांक 104 है उसका, और एटॉमिक वेट है वो 261 है। तो इसका जो हाफ लाइफ है वो 65 सेकेंड्स है। इसी प्रकार जो 105 नंबर का समस्थानिक है UnP, जिसका एटॉमिक मास 258 है, उसका 4 सेकेंड है। और UnP 262 का 34 सेकेंड है। और UnH 106 का 180 सेकेंड है। और 107 वाले UnS का जिसका परमाणु भार 262 है, उसका जो हाफ लाइफ है वह है 0.12 सेकेंड। इट मीन्स 1 सेकेंड से भी कम। और 109 UnE 206 समस्थानिक का जो हाफ लाइफ टाइम है वो है 5 × 10⁻⁻⁶ सेकेंड, यानी 1 सेकेंड का भी बहुत सूक्ष्म भाग। जिन तत्वों के नाभिकों में प्रोटॉनों तो न्यूट्रॉनों की संख्या जादुई संख्या 50, 82 और 114, 126, 164, 184 आदि हैं, वे नाभिक स्थायी हो सकते हैं। अतः 111 278 UnQ, 126 310 UbS जैसे न्यूक्लियाइड संभवतया इतने स्थायी हों कि उनका अस्तित्व आसानी से जाना जा सके। तो ये थे सुपर हैवी एलिमेंट्स। तो इसके साथ हमारा जो एक्टिनाइड्स वाला चैप्टर है वो क्लोज होता है। मेरे द्वारा बनाए गए वीडियो की सूचना तुरंत पाने के लिए आप इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर कीजिए।